पूर्णिमा की रात, देवपुर का रहस्यमय मंदिर। हिमालय की निचली घाटी में बसे देवपुर नामक छोटे से गांव की अद्वितीय विशेषताएं उसकी पुरानी कहानियों और रहस्यमयी वातावरण में छिपी थीं। यह गांव पहाड़ों की खूबसूरती से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करते थे। गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित एक प्राचीन मंदिर, जिसने सदियों से अपनी मौन कथा को छुपा रखा था, जो गांव वासियों की कल्पना में बसा हुआ था। इस मंदिर के बारे में लोक कथाएं और पुरानी मान्यताएं कहती थीं कि यहाँ एक पुराना ग्रंथ है, जो हर 100 वर्षों में केवल एक विशेष रात को प्रकट होता है, जब चांद अपनी पूर्णिमा पर विशेष चमक दिखाता है। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमयी प्रतीक और असामान्य चित्रण इसे और भी आकर्षक बनाते थे। गांव के लोग इस मंदिर को पूजा का स्थान मानते थे, लेकिन कोई भी इस बात का निश्चित प्रमाण नहीं दे पाता था कि ग्रंथ वास्तव में अस्तित्व में है या यह केवल एक किंवदंती है। अंजलि एक युवा और समर्पित पुरातत्ववेत्ता थी, जो इतिहास और पुरानी सभ्यताओं के रहस्यों की खोज में लगी रहती थी। उसने अपने शोध के दौरान देवपुर के मंदिर के बारे में एक पुरानी पत्रिका में पढ़ा। पत्रिका में मंदिर के बारे में दी गई जानकारी ने उसकी जिज्ञासा को उत्तेजित किया। अंजलि ने तय किया कि वह इस रहस्यमय मंदिर की ओर यात्रा करेगी और उसके रहस्यों को उजागर करेगी। उसने अपने साथियों के साथ योजना बनाई और रवींद्र, जो एक अनुभवी शोधकर्ता था, को अपने साथ ले लिया। रवींद्र और अंजलि ने गांव के इतिहास, उसकी संस्कृति और मंदिर की कहानियों को समझने के लिए तैयारी शुरू की। उन्होंने गांव के प्रमुख रमेश से संपर्क किया, जो पुराने समय की कहानियां और मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानता था। रमेश ने उन्हें बताया कि मंदिर बहुत पुराना है और गांव वालों के लिए यह एक श्रद्धा का केंद्र था। उसने कहा, मंदिर की कहानियां हमारी परंपरा में गहराई से जुड़ी हैं, लेकिन यह भी सच है कि किसी ने ग्रंथ को कभी नहीं देखा है। यह एक रहस्यमय कथा हो सकती है। अंजलि और रवींद्र ने देवपुर गांव में पहुंचकर अपनी खोज शुरू की। गांव की गलियों में घूमते हुए उन्होंने पुरानी मान्यताओं और कहानियों को समझने की कोशिश की। वे जानना चाहते थे कि क्या कोई और संकेत या प्रतीक है जो उन्हें मंदिर तक पहुंचने में मदद कर सके। तभी उनकी मुलाकात दक्षिणा से हुई। दक्षिणा गांव की वरिष्ठ पुजारी थी। उसने उन्हें मंदिर के बारे में गहराई से जानकारी दी। दक्षिणा ने बताया कि मंदिर के अंदर एक विशेष ग्रंथ छिपा हुआ है, लेकिन उसे केवल पूर्णिमा की रात को ही प्रकट किया जा सकता है। दक्षिणा ने यह भी कहा कि ग्रंथ की खोज के लिए कुछ विशेष मंत्र और अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। यह रात केवल एक रात नहीं है, दक्षिणा ने गंभीरता से कहा। यह रात एक युग की समाप्ति और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। जो भी इस रात को मंदिर के रहस्यों को समझेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। पूर्णिमा की रात का इंतजार करते हुए अंजलि और रवींद्र ने मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठान के लिए तैयारी की। रात के अंधेरे में चांद की चांदनी मंदिर को सुनहरी चमक से भर रही थी। अंजलि और रवींद्र ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, जहां हर पत्थर और दीवार पर रहस्यमय प्रतीक और चित्रण थे। जब उन्होंने मंदिर के प्राचीन ग्रंथ को खोजा, तो उन्होंने देखा कि ग्रंथ के पृष्ठों पर अजीब से प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। अंजलि और रवींद्र ने दक्षिणा द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का जाप किया गया, मंदिर की हवा में एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार होने लगा। मंदिर की दीवारों पर सुनहरी चमक फैलने लगी और ग्रंथ के शब्द धीरे धीरे उजागर होने लगे। ग्रंथ में लिखा था, यह रात सत्य की रात है, जो खोजेगा उसे मिलेगा, लेकिन केवल दिल की पवित्रता ही रहस्य को प्रकट कर सकती है। अंजलि और रवींद्र ने महसूस किया कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई और सत्य की खोज का प्रतीक था। ग्रंथ के शब्दों ने उन्हें आत्मा की पवित्रता और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की प्रेरणा दी। इस रात के अनुभव ने अंजलि और रवींद्र के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने समझा कि ज्ञान केवल बाहरी खोज से नहीं मिलता, बल्कि आत्मा की गहराई से ही प्राप्त किया जा सकता है। देवपुर का मंदिर और उसकी कहानियां अंजलि और रवींद्र के जीवन का एक अमूल्य हिस्सा बन गईं।
उन्होंने दक्षिणा और रमेश को धन्यवाद दिया और गांव की कहानियों और रहस्यों को संजोकर रखने का निश्चय किया। अंजलि और रविंद्र देवपुर से लौटे, लेकिन उनकी यात्रा और अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की गहराई और सच्चाई केवल दिल की पवित्रता से ही प्राप्त की जा सकती है। देवपुर का मंदिर और उसकी कहानियां उनके जीवन का एक अमूल्य हिस्सा बन गईं, और वे हमेशा उन रहस्यों को संजोकर रखेंगे जिन्होंने उन्हें जीवन के नए दृष्टिकोण से अवगत कराया। दोस्तों, आपको ये देवपुर के रहस्यमय मंदिर की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।